आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप पीएमईजीपी स्कीम के थ्रू ऑनलाइन लोन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है जन समर्थ और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इनका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि टोटल 15 स्कीमें इनके पास, 7 तरह की लोन कैटेगरी है, 200 प्लस लोन लेंडर है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी तरह के लोन आपको दिख जाएंगे। तो हमें लेना है बिजनेस एक्टिविटी लोन। आपको जो भी लोन लेना है आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो लोन अप्लाई करने का जो तरीका है सबका सेम है, तो आप बिजनेस वाला देख के वो भी सीख सकते हैं। तो हम बिजनेस वाले पे क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, हमें क्या करना है, अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आपका नया बिजनेस है या फिर आप पुराना ही चलाना चाहते हैं, उसके लिए लोन चाहिए आपको, तो हमारा नया है, नए पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप क्लास 8 पास हैं तो आपको येस करना है। ईटीपी ट्रेनिंग अगर आपने ले रखी है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद बिजनेस टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है, तो हमारा है बिजनेस सर्विस। इसके बाद नीचे आपका जेंडर, कैटेगरी पूछी जा रही है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो हमारा है जनरल। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडीकैप है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी स्टेट दे रखी हैं, अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं तो आपको येस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद मुद्रा स्कीम, अगर आपने इसका बेनिफिट उठा रखा है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपकी लोकेशन, अगर आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं तो अर्बन करेंगे, ग्रामीण से करते हैं तो रूरल करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप इंडिविजुअल, और आपको लोन कितने का चाहिए। देखिए हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हमने नीचे एंटर कर दिए, यानी कि कितने रुपए का आपका कॉस्ट है वो आपको एंटर करना है, ये नहीं कि आपको लोन कितने का चाहिए, ठीक है। लोन अभी आगे जाके निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट 5 लाख है और मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लाख। तो नीचे जब आप देखेंगे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट अपने आप ही आ जाएगा 4 लाख, यानी कि 5 लाख हमारी कॉस्ट है, 1 लाख हमारे पास है, 4 लाख बचे। तो 4 लाख का लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। 2 तरह की स्कीम आपके सामने आ जाएंगी। पहली है पीएमईजीपी, जिसमें आपको यहाँ सब्सिडी मिलेगी 1,25,000 के 4 लाख में। दूसरी आपकी मुद्रा योजना पीएमएमवाई, इसमें क्या है, सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, तो पहले वाला ही बेस्ट है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सबसे बेस्ट स्कीम यही है। 4 लाख का लोन है, 1,25,000 के हमें सब्सिडी मिल जाएगी। 4,060 रुपये की हमारी ईएमआई है जो कि 15 साल की है, ठीक है। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले करना है रजिस्टर। इसके लिए आपको करना है अपना मोबाइल नंबर एंटर, कैप्चा कोड दिया गया, कैप्चा कोड नीचे फिल करना है, आई हैव रीड पे टिक करेंगे, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दीजिए। आई हैव केयरफुली रीड पे टिक करके एग्री कर दीजिए। इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट करना है। इसके बाद आपको एंटर करनी है आपकी ईमेल आईडी। इसके बाद वेरीफाई ईमेल विया ओटीपी पे टिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट करना है। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है यहाँ पे और नीचे कन्फर्म पासवर्ड पे टिक करना है। और जब पासवर्ड आप बनाएंगे आपको उसे भूलना नहीं है, कहीं पे लिख के रख लेना है। अभी आपको आगे चल के अपने पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड आप यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। आप प्रोसीड करेंगे, वापस से वही स्कीम आपके सामने आ जाएगी कन्फर्मेशन के लिए। अब आपको सिंपली प्रोसीड करना है। रिव्यू डिटेल, जो भी आपने अभी फॉर्म में फिल करा है, अदर बिजनेस, न्यू, येस, नो वगैरह सब आपके सामने आ जाएगा। तो सब कुछ क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। कुछ भी गलत हुआ तो आप वापस से फॉर्म को भर लीजिएगा या फिर यहीं पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस चेक करने के बाद कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने कन्फर्मेशन लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट अपने फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। फॉर्म कैसे बनना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रोसीड करना है। अब आप इनके ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाइए। तो अगर आप नया एप्लीकेशन यहाँ पे भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपने पहले से फॉर्म भर रखा है और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिज्यूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहीं पे आपके लोन पहले से चल रहा है और आपको एक और लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमारा नया लोन है और हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। न्यू यूनिट पे ओके कर दीजिए। तो अब आपके सामने देखिए फॉर्म ओपन हो गया है। टोटल यहाँ पे 23 कॉलम है, सबके सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस में क्या भरना है, कैसे भरना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए गाइडलाइन वगैरह लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आपको कौन सा कॉलम भरना है। आधार नंबर और ईआईडी नंबर, इसके बाद आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्पॉन्सरिंग ऑफिस, लीगल टाइप, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट लोकेशन, प्रोपोज्ड यूनिट्स एड्रेस, टाइप ऑफ एक्टिविटी, नेम ऑफ द एक्टिविटी, और आपका वेदर ईडीपी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लोन रिक्वायर्ड, बैंक डिटेल कैसे फिल करनी है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है, समझा रखा है कि आपको कौन सा कॉलम कैसे बनना है। और वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ हर कॉलम के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले 1 नंबर,
आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो यहीं पे एक सेक्शन दे रखा है EID एनरोलमेंट ID, जो कि 24 डिजिट की होती है, वो आप यहाँ पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके पास आधार कार्ड का नंबर तो होना ही चाहिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो नंबर 1 में भरेंगे आधार कार्ड का नंबर। इसके बाद नंबर 2 सिलेक्ट श्री श्रीमती जो भी हैं। इसके बाद आपका नेम लिखना है, एज़ पर आधार कार्ड फुल नेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद नंबर आपका 3 स्पॉन्सरिंग एजेंसी। अगर आप यहाँ पे शहरी इलाके से हैं तो DIC और ग्रामीण से हैं तो KVIC, ठीक है। तो वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे KVIC कर देते हैं। इसके बाद आपका स्टेट हो गया, तो हमारा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका ज़िला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं बरेली। बरेली करते देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ आ गया, इस एड्रेस में यहाँ पे टिक करेंगे। और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखना है, क्योंकि इस एड्रेस और नीचे एक फ़ोन नंबर दिया गया है 012126474645, इस नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम नीचे आ जाते हैं। 7 नंबर पे है आपका लीगल टाइप, तो यहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप ही आ गया। 8 नंबर पे आपका जेंडर, तो मेल कर देते हैं हम। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ देखिए कैसे आपको फिल करनी है, समझ लीजिए। तो जैसे हमारी 1 जनवरी 1990 है, तो 01, इसके बाद हाइफन, ये निशान यहाँ पर होता है, देखिए प्लस के नीचे आ रहा है हाइफन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइफन का निशान लगा देते हैं, देखिए यार। इसके बाद 01 यानी कि 1 जनवरी, इसके बाद वापस से हाइफन और 1990। ये करते ही ऑटोमेटिक आपकी जो एज है लिखी हो जाएगी 36, ठीक है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो मेंशन करिएगा। और इसके बाद है 10 नंबर पे सोशल कैटेगरी, तो हमारी है जनरल, आप अपने आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी पूछी जा रही है, तो नोट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज, ये सब जा रहा है। हम नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे हम ग्रेजुएट हैं तो हम ग्रेजुएट पे टिक करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है विद पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। और इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो आप 2 मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ईमेल ID लिखनी है, पैन कार्ड का नंबर लिखना है, यूनिट लोकेशन यहाँ पे टिक करेंगे। वही शहरी और ग्रामीण पूछा जा रहा है, तो हम अर्बन कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रोपोज्ड यूनिट एड्रेस, यानी कि आपका ऊपर वाला एड्रेस अगर सेम आपको नीचे लिखना है तो कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। नया एड्रेस है आपके पास, यानी कि 2 एड्रेस हैं, तो आपको नया एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा विद पिन कोड, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर है टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमारा है सर्विस, आप अपना देख लीजिए। सर्विस के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट इंडस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी आपके सामने आ जाएगी। आप कोई सी भी अपनी मर्जी से एक एक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पॉलिशिंग वाले पे टिक कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ, आ गया। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछा जा रहा है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं उसके बारे में, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। EDP ट्रेनिंग पूछी जा रही है, तो हमने नहीं ले रखी है, तो हम नो कर देते हैं। तो 18 नंबर छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूट का नाम नहीं, क्योंकि हमने EDP ट्रेनिंग नहीं ले रखी, ठीक है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आप कितने रुपए का लोन ले रहे हैं। तो हमने 4 लाख यहाँ पे एंटर कर दिया। कितने रुपये आपके पास हैं, तो हमारे पास 1 लाख रुपये हैं, तो टोटल कॉस्ट होगी हमारी 5 लाख, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने लोग काम करेंगे, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 5 लोग एक साथ काम करेंगे। इसके बाद है 20 नंबर फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, आपको यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बैंक का IFSC कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट। आपको एक बात का ध्यान रखना है, बैंक डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इसी में आपका जो लोन का पैसा है वो आएगा, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट कहाँ पर सबमिट होंगे, इसी बैंक में होंगे, तो आपको ध्यान देना है सभी चीज़ पे। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक नेम पूछा जा रहा है, यानी कि एक और बैंक का नाम। मान लीजिए एक में कोई सर्वर दिक्कत आ गई, तो आपको दूसरे बैंक से कॉल आ जाएगा। सेकंड बैंक अगर आपके पास है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसका बैंक का IFSC कोड वगैरह सब आपको एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद 22 नंबर पर देखिए पूछा जा रहा है कि CGTMSC की अगर आपको कोई सहायता है तो आपको येस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए 23 नंबर लास्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो सिलेक्ट पे टिक करेंगे। वर्क ऑफ माउथ, यानी कि आपको इस वाले लोन के बारे में कहाँ से पता चला, तो हमें तो पता चला था इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हमने इस पर टिक कर दिया। अब नीचे आई हियर बाय पे टिक करके सेव एप्लीकेंट डाटा पे आपको टिक करना है। और एक बार फॉर्म को भरने के बाद क्रॉस चेक जरूर करिएगा, 1 से लेके 23 तक सबके सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। किसी भी कॉलम के बारे में आपको अलग से पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपके सामने वाला पॉपअप आ जाएगा, आपको सिंपली ओके करना है। एप्लीकेंट लॉगिन, अब यूज़र ID यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इंपॉर्टेंट नोटिस, इसे क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट डेटा के बाद यहाँ पे स्कोर कोड
अपलोड, फाइनल सबमिशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें। तो सबसे पहले स्कोर कोड में एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से स्कोर देना है, जैसे आपकी एज कितनी थी और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने थे आपके। ठीक है, सब कुछ लिखा है, सबके आगे नंबर भी लिखे हुए हैं। आपको येस नो का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे कितने नंबर देने हैं। ठीक है, स्कोर कोड कन्फर्म करने के बाद आपको वापस से बैक आना है, तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल। अब प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपको कहाँ बनवानी है, कोई आपका जानने वाला सीए हो या फिर किसी दोस्त का कोई आपका यहाँ पे अकाउंटेंट हो, तो आपको बताना है कि मेरे को 4 लाख का प्रोजेक्ट बनाना है, जो इसकी जो लोन कॉस्ट है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बता देगा कि कैसे बननी है, या फिर वो खुद भी बना के दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको पता होता है, हमें नहीं पता होता, आप उनसे बनवा लीजिएगा। वही प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, और यहाँ पे पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट, जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वापस से बैक आएंगे, फाइनल सबमिशन। ठीक है, जब आप फाइनल सबमिशन पे टिक करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि एप्लीकेंट आईडी क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, क्रॉस चेक करने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो जाएगा। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको वेट करना है लगभग 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने तक का भी वेट करना पड़ सकता है। आपके पास कॉल आएगी उस एड्रेस से, जो अभी एड्रेस हम फॉर्म भर रहे थे, जब आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करी थी तो आपका एड्रेस वहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, तो वो एड्रेस अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी था, मैंने आपको बताया था 0121 करके था। आपको उस नंबर पर कॉल करके एड्रेस पूछनी है, वहाँ जाना है कि हमारे लोन का क्या हुआ, और आपके सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक हैं और लोन की एलिजिबिलिटी आपकी आती है, तो उसी ऑफिस से या फिर जो आपने अपना बैंक सेलेक्ट करा था, आपके बैंक से ही कॉल आएगी। आपको ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे थे, ये डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी लेके जानी है और वहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, विद इन 15 डेज़ आपका जो लोन का पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जब कॉल आए, ऐसा नहीं कि आपको तभी जाना है। अगर 1 महीने के अंदर आपके पास बैंक से या फिर उस एड्रेस से, जो इनका एड्रेस है, वहाँ से कॉल नहीं आती, तो आप एड्रेस पे और अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट ले जाके। ठीक है ना, ये वाला आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको एप्लीकेंट आईडी यहाँ पे मिल जाती है। इस आईडी के थ्रू आप चेक करा सकते हैं कि मेरे लोन का प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। पीएमईजीपी के थ्रू, यानी कि जो उनकी स्कीम होती है, इसके थ्रू आपको लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।